राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं शुभी जैन आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल अनोखी सहेली में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको श्री कृष्ण की लड्डू गोपाल की एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो आपके भी दिल को छू जाएगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक महिला थी जो बहुत ही छोटी उम्र में विधवा हो गई थी। वह मायके में अपने माँ बाप के पास रहने लगी थी। कोई भाई बहन तो था नहीं, तो माँ बाप ही उनका सहारा थे। उनके पास एक अष्ट धातु की छोटी सी लड्डू गोपाल की मूर्ति थी। अपना कोई बालक नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं लड्डू गोपाल को ही अपना बालक बना लूं। उसी दिन से उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया और लड्डू गोपाल को अपना बालक मानने लगी। वह लड्डू गोपाल को बिल्कुल वैसे रखने लगी जैसे किसी गोदी के बालक को रखा जाता है। उन्हें सुबह सुबह लाड लड़ा के उठाती, प्यार से नहलाती धुलाती, उनके लिए खूब सुंदर सुंदर पोशाक लाती, उन्हें रोज नए नए भोग लगाती। यहाँ तक कि रात को उठ कर उनके पास जाकर उनकी चादर ठीक करती, कहीं उनके पास दूध रख कर आती कि उन्होंने सुना था कि छोटे बच्चे रात को भूख लगती है तो दूध पीते हैं। तो ये भाव उनके अम्मा के उस इतने पुण्य भाव थे, इतना प्यार था उनका लड्डू गोपाल के लिए कि वो उन्हें ही बस अपना बालक मान चुकी थी। ऐसे ही दिन व्यतीत होने लगे। थोड़ी उम्र बढ़ती गई तो एक दिन उनके माता पिता का भी स्वर्गवास हो गया। वे महिला भी अब वृद्धावस्था में आने लगी थी। उनके पिताजी उनके लिए थोड़ा बहुत धन छोड़ गए थे, जिससे उनका गुजर बसर हो जाता था। और आसपास के गांव के लोग भी कभी उन्हें तीज त्योहार पे कभी कोई वस्त्र, कभी कोई खाने पीने का सामान दे जाते थे ताकि उनका गुजारा चलता रहे। अब तो घर में खाली अम्मा और उनके कान्हा जी। अम्मा और कान्हा जी इस तरीके से रहते थे जैसे माँ बेटा रहते हों। अम्मा ने जवानी से ही ऐसी नींव डाल दी थी भक्ति की कि अब तो प्रभु को भी उनसे बहुत प्यार हो गया था और वो उन्हें अपनी माँ के समान ही मानने लगे थे। लड्डू गोपाल ने उन्हें उस मूर्ति से ही दर्शन देने शुरू कर दिए थे। अब तो वो रोज रोज उन्हें नित्य नई लीलाएं दिखाते और अम्मा उन्हें कभी अम्मा को हंसाते, कभी रुलाते। अम्मा कभी कभी परेशान होकर कह देती कि कान्हा तू मुझे बहुत तंग करता है। लाला, अगर तू मुझे ऐसे ही तंग करेगा तो तुझे छोड़ के भगवान के पास चली जाऊंगी, फिर नहीं आऊंगी तेरे पास। और लड्डू गोपाल जी कहते, ना मैया, मुझे छोड़ के ना जाना, तेरे बिना रह नहीं पाऊंगा मैं। क्या भाव है। एक भक्त है जो कह रहा है मैं छोड़ के चला जाऊंगा, और एक भगवान है जो कह रहे हैं कि ना मुझे छोड़ के ना जाना। वो प्रेम ही अलग था। दोनों की आपस में ऐसे ही बनती रही। एक दिन गांव वाले प्रयागराज कुंभ में नहाने के लिए जाने लगे, तो अम्मा से पूछा पड़ोसियों ने कि अम्मा चलोगी क्या। तो अम्मा ने कहा लाला अकेला रह जाएगा। घर आने के बाद लाला से पूछा, लाला गांव वाले सारे प्रयागराज जा रहे हैं कुंभ नहाने, तुझे तो ले जा नहीं सकती, वहां बहुत ठंड होगी, पानी भी बहुत ठंडा होगा, तो तू एक काम कर, यहीं रह जा। तेरी मैया भी तो अपना परलोक सिधार ले, ऊपर जाके मुझे भी तो जवाब देना है, तो तू यहीं रह जा। ऐसे भाव हो गए थे उन्हें कि वह उस मूर्ति को अपनी बेटे के समान ही मानने लगी थी। वो तो भूल गई थी कि वह खुद एक भगवान है। लाला ने कहा, ठीक है मैया, तू चली जा, मैं रह लूंगा। अम्मा जी ने उनके लिए सारा प्रबंध कर दिया खाने पीने का और चली गई। जैसे ही टांगे में बैठी और कुछ दूर गई तो एकदम से टांगा रुकवाया और कहने लगी, अरे अरे लाला रो रहा है, मैं उसके पास जाती हूँ। फटाफट से टांगे से उतरी और भागी गई लड्डू गोपाल जी की मूर्ति के पास। उनको लेके वापस टांगे में आके बैठी। लड्डू गोपाल जी की मूर्ति को वापस लाके उन्होंने लोगों को कहने लगी जो टांगे में बैठे थे, लाला कभी अकेला नहीं रहा ना, तो इसलिए रो रहा था। लोगों ने सोचा कि अम्मा पागल हो गई है, अकेली रह रह के सठिया गई है। तो ऐसे ही आगे वो चले गए और प्रयागराज पहुंच गए। जब वहां इलाहाबाद पहुंचे तो वहां पे पहुंच के सभी लोग जब नहाने के लिए जाने लगे तो अम्मा ने कहा, लाला बाहर बहुत ठंड है, तू यहीं रह जा, मैं फटाफट से नहा के आती हूँ। जाने लगी तभी रुकी और पीछे मुड़ के कहने लगी, रुक जाओ भैया, अभी मेरा लाला रो रहा है, जिद कर रहा है, मैं भी जाऊंगा। अम्मा की ये सारी बातें देख के सारे लोग जो उनके साथ गए थे बड़ा गुस्सा होने लगे कि ये अम्मा का क्या नाटक है। लेकिन क्योंकि साथ लाए थे तो निभाना भी था, और फिर तीर्थ स्थल पे आए थे, ज्यादा गुस्सा भी नहीं करना चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, ले चलो इन्हें भी साथ में। वहां ले जाकर तट पे एक महिला के पास लड्डू गोपाल की मूर्ति को रखा और खुद डुबकी लगाने चली गई। खुद नहाकर आई तो लाला से पूछा, लाला पानी बहुत ठंडा है, तू नहाएगा। तो लाला ने कहा, हाँ मैया, मैं भी नहाऊंगा। उन्होंने कहा, पानी बहुत ठंडा है, मैं फिर कह रही हूँ, नहाएगा। तो लाला ने कहा, नहीं मैं नहाऊंगा।
तो अम्मा उन्हें भी ले गई और 3 डुबकियां लगवाई। जैसे ही डुबकी लगवा के बाहर निकाला तो लाला तो ठंड के मारे कांप रहे थे। अम्मा ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था पानी बहुत ठंडा है। खुद गीले वस्त्रों में थी लेकिन फटाफट से गई, जल्दी से उनको पोंछा, गर्म वस्त्र पहनाए, गर्म दूध पिलाया। फिर उसके बाद लाला को एक महिला के पास बिठाकर अपने वस्त्र बदलने चली गई। जब अम्मा वस्त्र बदल कर आई तो सभी ने कहा कि चलो अब वापस चलने का समय हो गया है। उन्होंने लाला को उठाया और चलने लगी। तभी लाला ने कहा, अम्मा मैं तो जलेबी खाऊंगा। तो बुढ़िया अम्मा कहने लगी, ए भैया जलेबी ला दे, बालक है जिद कर रहा है कि जलेबी खाएगा। सबने कहा, अम्मा अब तो बहुत देर हो रही है, आगे कहीं और खिला देना। तो अम्मा ने कहा, नहीं मान रहा, कह रहा है कि गंगा के किनारे ही जलेबी खाएगा, मान नहीं रहा। ए भैया जरा सी जलेबी ला दे बच्चे के लिए, बालक है ना, जिद कर रहा है। उनमें से एक आदमी को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, अम्मा तेरा ड्रामा तब से देख रहे हैं, मूर्ति भी कभी जलेबी खाती है क्या भला? तुझे ही खानी होगी जलेबी, इसीलिए मंगा रही है। बुढ़िया अम्मा ने कहा, ना भैया ना, मुझे नहीं खानी, तेरे से विनती करती हूँ, मेरे बेटे के लिए जलेबी ला दे, बालक है जिद कर रहा है, हिल ही नहीं रहा। तो सबने कहा कि चलो कोई जलेबी ला। तो एक आदमी गया और जलेबी लेकर आया और कह के गया, अम्मा अगर इस मूर्ति ने जलेबी नहीं खाई तो आज तेरी खैर नहीं है। अम्मा ने कहा, ठीक है। वो आदमी फटाफट से जलेबी लेने चला गया। जलेबी लेकर वापस आया तो अम्मा ने एक दोना रख दिया लड्डू गोपाल के आगे और पर्दा कर दिया। कहा कि अकेला रहता है ना मेरे साथ, तो इसे शर्म आती है सबके सामने खाने में। पर्दा कर दिया। 2 मिनट बाद जब पर्दा हटाया तो देखा तो जलेबी तो ऐसे की ऐसी ही रखी है, उन्होंने तो खाई ही नहीं। अब सब अम्मा पे चढ़ गए कि कहा था पहले ही कि मूर्ति कोई जलेबी खाती है क्या, ये अम्मा ने तो अच्छा नाटक लगा रखा है। तो अम्मा कहने लगी, ना भैया, बालक है, कह रहा है कि देसी घी की ही खाएगा, ये डालडा की जलेबी है, ये नहीं खाता। अब तो सबका पारा हाई हो गया था कि ये तो हद ही हो गई। उन्होंने कहा, अम्मा चल। तो अम्मा भी लड्डू गोपाल से कहने लगी, लल्ला बस बहुत हो गया, अब तू चल यहाँ से, तू तो मेरी बेइज्जती करा रहा है। क्या तुझे मैं घर में सब कुछ नहीं खिलाती? तू यहाँ क्यों कह रहा है? कान्हा जी ने कहा, अम्मा मैं तो गंगा किनारे ही जलेबी खाऊंगा। अब अम्मा ने फिर किसी से कहा, भैया थोड़ी सी देसी घी की जलेबी ला दे, ये हट कर रहा है, हिल ही नहीं रहा यहाँ से। वहां सब परेशान हो गए। तो बूढ़ी अम्मा भी बेचारी रोने लगी। तो एक आदमी ने बूढ़ी अम्मा को रोते हुए देखा तो कहा, रुको मैं देसी घी की जलेबी लेकर आता हूँ। मगर वो बहुत गुस्से में था तो उसने कहा, अम्मा अगर इस बार जलेबी नहीं खाई ना तेरी मूर्ति ने तो तुझे यही गंगा जी में डुबो दूंगा। बूढ़ी अम्मा भी डर गई उसकी इस बात से और उनकी भी आंखों में आंसू आने लगे। थोड़ी देर बाद वो आदमी देसी घी की जलेबी लेकर आया। अम्मा ने कहा कि ले लाला, अब तू देसी घी की जलेबी खा ले। अम्मा ने आगे पर्दा कर दिया। 2 मिनट बाद जब पर्दा हटाया तो देखा कि सारी जलेबी गायब है। सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए कि ये क्या हुआ, हम यहीं तो खड़े थे, अभी ये जलेबी कहाँ गई। सबके सब आश्चर्यचकित होके अम्मा को और लड्डू गोपाल जी को देखने लगे। तभी सबको समझ में आ गया कि अम्मा झूठ नहीं कह रही थी, ये वाकई में लड्डू गोपाल हैं जो इनके साथ साक्षात हैं। सभी ने अम्मा से माफ़ी मांगी और लड्डू गोपाल जी के आगे हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगी। जो आदमी वो जलेबी लेकर आया था, जो ये सोच के जलेबी लाया था कि अम्मा को इस बार नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मूर्ति तो जलेबी नहीं खाएगी, तो अम्मा को क्या सबक सिखाना है, वो तो ये भी सोच चुका था। लेकिन जैसे ही उसने ये चमत्कार देखा उसकी भी आंखों से आंसू आ गए और उसने अम्मा के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी कि अम्मा मुझे माफ़ कर दे। तो अम्मा ने कहा कि भैया माफ़ी क्यों मांगे हैं, तू तो इतनी अच्छी जलेबी लाया लाला के लिए, लाला तो तुझसे बहुत खुश है। अम्मा को इतनी बुरा भला बोलने के बावजूद भी लड्डू गोपाल ने उन्हें माफ़ कर दिया और उस दिन से ही उस आदमी ने उन अम्मा का और लड्डू गोपाल जी का ध्यान रखने की जिम्मेदारी उठा ली। तो ऐसे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, भाव के भूखे हैं भगवान। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कौन कितना विद्वान है और कौन कितना ज्ञानी है, वो तो भाव का देखते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी छू गई हो तो प्लीज़ इस कहानी को आगे शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन कहानियों को सुन सकें। थैंक यू सो मच। राधे राधे।